बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए संत समाज की। आदरणीय सुमुख श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता नसैया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, जितने भी बैठे हैं, आपसे निवेदन है मेरा, चप्पल जूता पंडाल से बाहर ये जो सामने रखे आप इनको हटा दो, और जो पैर में पहन रखे वो भी निकाल दो, ये उतार दो। ऐसे पंडाल के अंदर ना रखे, क्योंकि ये 7 दिन के लिए मंदिर माना जाता है और आप तो पहन के और बैठे हो भाई। जहां बैठे हैं वहीं चप्पल रखी है। महाराज, बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था। किस प्रकार से प्रभु ने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया। आप श्रवण कर चुके हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य। लिखते हैं विद्वान, महाराज भागवत का प्रथम श्लोक है, सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों। पहला श्लोक है भागवत का, सक्षिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, तब पूरा शब्द बना है सक्षिदानंद। सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता, और सत्य सिर्फ परमात्मा के अलावा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। कलयुग के आदमी में तो ऐसी फितरत है कि आप अभी किसी को फोन करो कि भैया कहाँ हो, तो वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हो, और आप पूछना कि कितनी देर में आ रहे हो, तो बोले बस 5 मिनट में आ गया। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। झूठ बोलने की 2 जगह हैं। पहला, अगर आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हो और लड़के के दरवाजे पर बैठ के बिटिया के लिए 2-4 शब्द तारीफ में झूठ बोल दिए तो वो झूठ नहीं माना जाता। और दूसरा, अगर किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है और आपके झूठ बोलने से वो बेगुनाह बच रहा है, तो वहां हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं, आप तुरंत झूठ बोलो। सत्य सिर्फ ब्रह्म है। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब है परमात्मा। एक चित्त का मतलब होता है जो हम और आप देखते हैं। सबसे पहली बात बुजुर्गों, पहले चित्त बिगड़ा, पहले नेत्र ही बिगड़ते हैं, नेत्रों से पाप अंदर घुसता है। पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आनंद, सत्य चित्त आनंद है परमात्मा का नाम, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर बेटा भयो। ये लिखा है नंद घर
आनंद भयो सक्षिदानंद रूपाय। रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और तीन ही पाप हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता हो उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत इसलिए नहीं कराई जाती कि 7 दिन तक मनोरंजन चलेगा, नाच गाना होगा, डीजे बजेगा, नए नए कपड़े पहने जाएंगे, इसलिए भागवतें नहीं कराई जाती। श्री मद भागवत, श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। आदमी को लक्ष्मी मिल जाए ना बहुत ज्यादा तो घमंड अपने आप उभरता है ना। श्रीमद भागवत, भा का मतलब भक्ति, गा माने ज्ञान, और भक्ति और ज्ञान जब बराबर हो जाए तो बा माने वैराग्य, वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है, और ता माने तत्व। जब ये सब एक में समाहित हो जाए उसे ही हम भागवत कहते हैं। यहाँ जीव भागवत इसलिए और कराता है कि 24 घंटे तो भगवान का नाम लिया नहीं जा रहा। 24 घंटे तो छोड़ो, यहाँ कितने बैठे हैं जो 1 घंटे टाइम निकाल के भगवान का नाम ले ले, वो भी नहीं लिया जा रहा। मैं ये कहती भी नहीं तुम परस्पर भगवान का ही नाम लो। मैंने कभी भी लोगों को ये नहीं समझाया कि आप माया छोड़ दो। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप धन कमाना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको धन कमाना पड़ेगा। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको धन कमाना पड़ेगा, वरना धन के बिना कुछ भी नहीं है। या फिर वैराग्य ही धारण कर लो कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो बात अलग है। कभी भी गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय भगवान ने ये नहीं कहा कि हे अर्जुन आप राजगद्दी त्याग दो। हाँ कमाइए, आप धन भी कमाइए और परिवार में भी रहिए, लेकिन मैं निवेदन करती हूँ ना धन के प्रति